सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करेंगे इस ठंडे ठंडे मौसम में मदर्स डे के दिन रिनंशिएशन पर कि सबसे बड़ा रिनंशिएशन क्या है, त्याग क्या है सबसे बड़ा। जैसा कि आप जानते हैं अक्सर लोग त्याग करते हैं। जैसे बुद्ध ने अपना महल त्याग दिया और वो जंगल चले गए, तो पृथ्वी वालों ने सोचा कि बहुत बड़ा त्याग कर दिया है, इतना बड़ा महल, क्योंकि यहाँ के लोगों को पैसा ही सब कुछ लगता है। तो उनको लगा बुद्ध ने बड़ा त्याग किया है, क्योंकि महल छोड़ा, सुंदर बीबी छोड़ी, कई सारे त्याग किए। खैर आगे देखते हैं और क्या क्या आप त्याग सकते हैं। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, पहले सुनिए। ऐसे ही एक राजा थे और उन्होंने सोचा कि हम कुछ त्याग करते हैं। वो अपना महल वहल छोड़ करके चले गए जंगल में तपस्या करने। उन्होंने सोचा, उन्होंने कुटिया बनाई, कुछ लोटा वोटा लिया और कुछ चीज़ें रखी आवश्यकता की, लुंगी पहनी और जो कुछ पहन पून के वो अपना बैठ गए तपस्या करने। उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है और वो अपना तपस्या करते रहते थे। लेकिन उनको जैसे जैसे तपस्या करते जा रहे थे वो और बेचैन होते रहते थे। उन्हें शांति नहीं मिल रही थी, ना उन्हें आनंद की प्राप्ति हो रही थी। वो सोचते थे कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, घर बीबी बच्चे सब कुछ त्याग दिया, महल वहल राजा और ये सब त्याग दिया, अब ये कुटिया बना के यहाँ रहता हूँ, अब क्या है। तो उनके पास एक अप्सरा टाइप की एक आई, डाइटी आई, और उन्होंने बताया भाई भी मैं इतना सब कुछ त्याग, उनको समझाया कि भाई मुझे शांति नहीं मिल रही है, मैं सब कुछ त्याग के आ गया हूँ। तो डाइटी ने कहा, जो कि एक फ़ीमेल डाइटी थी, उसने कहा ऐसा है भाई, ये बीबी बच्चे घर राजमहल जो तुम त्याग के आए हो ये तुम्हारा नहीं है, ये तो तुम्हारा था ही नहीं कभी, इसको तो तुम अपना कहो ही मत, पहली चीज़। ठीक है, इसका त्यागना कोई त्यागना भी नहीं है, ये भी समझ लो। तो वो कहता अच्छा तो फिर क्या करूँ मैं। तो वो सोचता है, तो वो कहता चलो ठीक है, अपने आसपास देखता, कहता अच्छा मैं ये सारी चीज़ों को त्याग देता हूँ। वो सारी चीज़ें जो उसने जमा की थी तपस्या करने के लिए, कमंडल और मंडल और ये मृग छाल और जितनी भी चीज़ें थी, वो सब उठा करके वो आग में डाल के सुहा कर देता है। और वो जो झोपड़ी टाइप की उसने बनाई थी उसमें भी आग लगा देता है। वो सोचता है इसी से रिनंशिएशन हो जाए। वो जला जुलू के सब भस्म कर दिया। कहता है देखो मैंने अब ये भी जो इकट्ठा किया तो ये भी मैंने सब भस्म कर दिया, अब मैं पूरी तरीके से त्याग कर दिया मैंने, अब मैं ज़रूर फ्री हो जाऊँगा। तो डाइटी ने कहा नहीं अभी भी कुछ बचा हुआ है। तो वो सोचता है, तो वो कहता है अच्छा ये बॉडी है। तो कहता है ठीक है, मैं इस बॉडी को, अपनी बॉडी को आग में डाल देता हूँ, इसको त्याग कर देता हूँ। तो डाइटी कहती है नहीं, इस बॉडी को नहीं जलाना है, ये बॉडी का कोई मतलब नहीं है, ना इस बॉडी का कोई काम है, ठीक है। तुम्हें कुछ और त्यागना है। तो वो कहता है वो क्या है। तो वो कहती है कि जो तुम्हारा माइंड है, जो माइंड रूपी ट्री है, जिसकी पत्तियाँ हैं, इच्छाएँ हैं, वासनाएँ हैं, ये जो माइंड ट्री तुम्हारे अंदर घुसेड़ा गया है, तुम्हें उसे जलाना है। ठीक है, उसको जलाने का मतलब है उसे नष्ट कर देना, उसे काट देना है। और जब तुम उसे काट दोगे तो वही असली रिनंशिएशन या त्याग है, और तुरंत ही आपको सुप्रीम के दर्शन हो जाएंगे, सुप्रीम में आप मिल जाएंगे और आपको आनंद और वो सब मिल जाएगा। तब उसकी समझ में आता है कि असली त्याग क्या है। असली त्याग है अपने माइंड का त्याग। बस तुम कहीं रहो, राजा के महल में रहो, चाहे भिखारी की कुटिया में रहो, अगर तुमने रिनंशिएशन करना है, त्याग करना है, तो अपने माइंड का त्याग करो। घर बार छोड़ना, जंगल जाना, ये सब बकवास है, इससे कुछ नहीं होता। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है वो तत्व। ये मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ। इसलिए रिनंशिएशन किस चीज़ का करना है? माइंड का, बस। और कुछ नहीं, चाहे कहीं भी रहो और किसी भी अवस्था में रहो, बस माइंड को त्यागो। चलो, थैंक यू।